और चलिए अब बात बिहार की कर लेते हैं, क्योंकि बिहार में नई सरकार के गठन की प्रक्रिया तेज हो गई है। दरअसल एनडीए की प्रचंड जीत के बाद अब ये पूरी प्रक्रिया तेज हो गई है। 20 नवंबर को नई सरकार का शपथ ग्रहण भी होना है। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आयोजित होगा शपथ ग्रहण समारोह और इसी भव्य शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा होंगे पीएम मोदी। बिहार में 10वीं बार नीतीश सरकार और एनडीए की प्रचंड जीत के बाद नीतीश की शपथ का इंतजार अब सभी को है, तो उसके लिए सिंहासन भी तैयार है। सीएम फेस पर फिलहाल सस्पेंस अब भी बरकरार है। पटना के ऐतिहासिक मैदान यानी गांधी मैदान में भव्य शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा। हालांकि अभी भी पीएम मोदी के कार्यक्रम को लेकर कहीं ना कहीं थोड़ी सी असमंजस है और जैसे ही पीएम मोदी के कार्यक्रम को लेकर कोई पुष्टि हो जाती है तब ये मान लिया जाए कि 20 नवंबर को भव्य शपथ ग्रहण समारोह जो है वो नीतीश सरकार का होना तय है। और वहीं नीतीश कुमार ने कैबिनेट की बैठक बुलाई है। आज सुबह 11:30 बजे कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। मंत्रिमंडल भंग करने पर मुहर इस बैठक में लगेगी और इस बैठक के फौरन बाद राजभवन पहुंचेंगे नीतीश कुमार। राज्यपाल को इस्तीफा सौंपेंगे नीतीश कुमार। ये बड़ी खबर है। दरअसल आज मंत्रिमंडल भंग करने पर मुहर लगाई जाएगी और ये पूरी औपचारिकता है। नई सरकार के गठन से पहले पुरानी मंत्रिमंडल को भंग करना ये एक औपचारिकता है और इसी औपचारिकता को पूरा करने के लिए आज अपना खुद का इस्तीफा फिर से सौंपने वाले हैं राज्यपाल को नीतीश कुमार। और चलिए इसी बीच एक और बड़ी खबर है, वो ये कि तेजस्वी यादव ने आरजेडी विधायक दल की बैठक बुलाई है। दोपहर 2 बजे, ठीक 2 बजे विधायक दल की बैठक होगी। तेजस्वी यादव के आवास पर यह बैठक होगी और निश्चित ही अब तेजस्वी यादव और पूरे परिवार में जिस तरीके से एक कलह की स्थिति बनी हुई है और टूट जो नजर आ रही है एक सार्वजनिक तौर पर, कहीं ना कहीं ये बड़े चिंतन का विषय अब लालू परिवार के लिए हो जाता है, तेजस्वी यादव के लिए हो जाता है। हालांकि आरजेडी विधायक दल की बैठक है और यहाँ पर आरजेडी की तरफ से विधायक दल की बैठक तेजस्वी यादव की अगुवाई में बुलाई गई है और निश्चित ही एक बड़ी बैठक है। तेजस्वी यादव ने भी आरजेडी विधायक दल की बैठक आज बुलाई है। दोपहर 2 बजे आज विधायक दल की बैठक होने वाली है। तो सीधे तौर पर अगर कहा जाए कि आज सियासत का सुपर मंडे है बिहार के लिहाज से, बिहार की सियासत के लिहाज से, तो वो कहना गलत नहीं होगा। तेजस्वी यादव ने आरजेडी विधायक दल की बैठक बुलाई है। एक तरफ नीतीश कुमार अपना खुद का इस्तीफा सौंपकर फिर खुद के लिए ही सरकार बनाने की प्रक्रिया में जो औपचारिकता है उसको निभाएंगे, तो दूसरी तरफ अब आरजेडी जो कि विपक्ष में है अब यहाँ पर विधायक दल की बैठक करने वाले हैं। और इसी पर हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, आप सभी का तारुफ उनसे करवा देती हूँ। शुभेंदु शेखर जी प्रवक्ता है बीजेपी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मलिक जावेद अंसारी जी नेता है कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं और डॉक्टर विमल कुमार शर्मा जी राजनीतिक विश्लेषक है, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं आप तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत करती हूँ। लेकिन शुरुआत मैं मलिक जी आप ही के साथ करना चाहती हूँ, जावेद जी आप ही के साथ करना चाहती हूँ। मलिक जावेद जी, एक तरफ तो सरकार बनाने की जो औपचारिकता है आज नीतीश कुमार उसको पूरा कर लेंगे 11:30 बजे, फिर वो अपना इस्तीफा सौंपेंगे राज्यपाल को और उसके बाद फिर हो सकता है कि नए सीएम फेस के तौर पर भी वही सामने आए जहां तक अभी तक अटकलें हैं। फिलहाल विपक्ष में क्या चल रहा है, कांग्रेस में क्या चल रहा है, चिंतन चल रहा है, मंथन चल रहा है हार को लेकर या नहीं? सब कुछ चल रहा है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जिस तरीके से बिहार में चुनाव हुए और इलेक्शन कमीशन ने जो रोल प्ले किया है बीजेपी को जिताने के लिए, उस पर हमारे पास पूरे आंकड़े हैं। और सबसे पहले 6 अक्टूबर को फाइनल लिस्ट जारी की थी इलेक्शन कमीशन ने, उसमें 7 करोड़ 42 लाख वोटर की लिस्ट जारी की थी और 11 नवंबर को यह बदलकर 7 करोड़ 45 लाख की लिस्ट हो जाती है। फर्स्ट फेज के चुनाव के बाद जो है इलेक्शन कमीशन आंख बंद करके बैठे रहा और भाजपा के जो लोग थे, भाजपा की जो सरकार थी, वो महिलाओं के खाते में पैसा डालते रही। 12 लाख महिलाओं के खाते में इन्होंने कोड ऑफ कंडक्ट के दौरान भी पैसा डाला है। और ऐसे ही बहुत सारे आंकड़े मेरे पास आए हैं। भाजपा के नेता है जैसे राकेश सिन्हा, बहुत दिग्गज नेता है भाजपा के और आरएसएस के, वो 2-2 राज्यों में वोट डालते हैं, दिल्ली में भी वोट डालते हैं, बिहार में भी वोट डालते हैं। तो इलेक्शन कमीशन ने किस तरीके से खेल रचा है बिहार की जनता का जनादेश लूटने का, वो सब जान चुके हैं। नहीं, और लेकिन ऐसी आप तो समय समय पर वो उजागर कर रहे थे ना,
भाई चुनाव आयोग की गलती, चुनाव आयोग की मिलीभगत, बीजेपी की मिलीभगत, तो राहुल गांधी तो जगह जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, प्रेजेंटेशन दिखा रहे थे, पूरा पीपीटी लेकर साथ चलते थे, वो तो जी, क्या हुआ उसका फिर? चुनाव आयोग जो है वो इंडिपेंडेंट संस्था है, हम उससे ही गुहार लगा रहे हैं। अब वही नहीं सुन रहा है, प्लेइंग फील्ड इक्वल नहीं दे रहा है विपक्ष को और सत्ता को, तो फिर क्या करेंगे हम? आप बताइए, मैं तो आपके सामने आंकड़े रख रहा हूं किस तरीके से ट्रेन में भर भर के दूसरे राज्यों से लेके आया गया वोट डलवाने के लिए, जबकि रूल क्या है, कोड ऑफ कंडक्ट का चौथा रूल ये कहता है कि आप घर से भी बूथ तक नहीं लेके आ सकते हो वोट डलवाने के लिए। तो सरासर उल्लंघन किया हमने, सब जगह आपत्ति दर्ज की, शुभेंदु जी, लेकिन इलेक्शन कमीशन तो गंभीर आंख आरोप बंद है कर बैठा कि रहा। ट्रेनों में भर भर कर आप वोटर्स को लेकर आते हैं और फिर चुनाव आयोग की मिलीभगत के साथ आप चुनाव जीत जाते हैं। तो इस पर मंथन चल रहा है और अभी राहुल गांधी और तैयारी में है, कांग्रेस अभी और तैयारी में है कि वो फिर से आंकड़े रखेगी। मनीषा जी नमस्कार, आपके चैनल पे जो हमारे साथी प्रवक्ता उनको भी नमस्कार, और जो दर्शक देख रहे हैं उनको तो और भी नमस्कार। हमारे उत्तर प्रदेश में कहते हैं इसको खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। मंथन आपको ये करना चाहिए कि राहुल गांधी को नेता बने रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। मंथन के विषय आप हटाइए। हर बूथ पर हर बूथ पर कांग्रेस का एक व्यक्ति रहता है जो आइडेंटिफाई करता है कि ये वोटर है कि नहीं है। तो क्या कांग्रेस का व्यक्ति नहीं था बूथों के ऊपर जो ये चेक करे कि ये गलत था या सही था? आज आप हार गए तो आप इस तरीके की बात कर रहे हैं, दुनिया भर के बहाने लगा रहे हैं। आप ये मान जाइए कि कांग्रेस को यदि किसने बनाया था वो तो हम भूल जाते हैं, पर कांग्रेस को कौन डुबोएगा ये सबको याद रहेगा। इसलिए इस चुनाव की इस हार को आप एक्सेप्ट करें। और मैं बड़े शालीनता के साथ कहता हूं मलिक साहब, देखो कई बार हार होती है, हम लोगों की भी हार होती है। जहां आप जीत गए, हिमाचल में आप जीते, कर्नाटका में जीते आप, तब आपने नहीं कहा कि ईवीएम खराब था, हम गलती से जीत गए। नहीं तो आप बिहार हारे हैं, तो बिहार में भी कौन सा अभी ईवीएम का नाम आ रहा है? ईवीएम का नाम तो आज बिहार में भी नहीं आ रहा, अब तो ईवीएम का वोट चोरी का आ रहा है। वही कह रहे हैं, ईवीएम का नाम हटा के अब वोट चोरी का नाम लगा दिया। आप एक बात समझो मलिक जावेद साहब, कि जब भी आप जितना भी गाली बीजेपी को और मोदी जी को दोगे, हमारे वोट बढ़ेंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से बढ़े हैं तो सीएम किसका होगा, जरा ये भी बता दीजिए। सीएम मैं बता, मोदी जी के हनुमान सीएम बनेंगे। ये बिल्कुल क्लैरिटी है कि हमारे जो इस बिहार का चुनाव हमने नीतीश बाबू के नेतृत्व में लड़ा है और हम सीएम के रूप में उनको ही देख रहे हैं, और आज और कल के अंदर उसकी घोषणा भी हो जाएगी। डिप्टी सीएम जरूर हो सकता है कि हम लोग चेंज करें या उसी को कंटिन्यू करें, उस पर विचार चल रहा है। कितने कितने हो सकते हैं, कितने हो सकते हैं फिर भी डिप्टी सीएम? देखिए, एक या दो लोग हो सकते हैं। एक या दो मतलब सम्राट चौधरी गद्दी पर बने रहेंगे? ये कुछ नहीं बताया जा सकता, इसको तय करना बाकी है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान की तरह कुछ शॉकिंग हो जाए बिहार में? देखिए, ये जो तय होता है वो विधान सभा में जो आए हुए विधायक होते हैं वो लोग तय करते हैं कि डिप्टी सीएम कौन बनेगा, और उसको संगठन के साथ बैठ के जो लोग हमारे प्रभारी हैं वो लोग तय करेंगे। इसलिए 1 से 2 दिन और वेट करिए, 19 तारीख तक तय हो जाएगा। 20 तारीख को ये हम नहीं तो चिराग पासवान भी तो फिर आगे है ना, चिराग पासवान को भी तो आपको संतुष्ट करना पड़ेगा ना। कुछ भी हो सकता है, इसलिए 2 दिन और वेट करिए मनीषा जी। मैं तो खाली ये कह रहा हूँ कि सीएम भी हमारा होगा, पीएम भी कहते, सीएम भी हमारा होगा, डिप्टी सीएम भी हमारा होगा, और ये सब जनता हमारा किसका होगा? बीजेपी का होगा या एनडीए? वही मैं कह रहा हूँ, मेरी बात आपने बीच में सुनी नहीं। यही तो जनता दल और भाजपा का जो एनडीए है उसका होगा। पूरे भारत में हम लोग इसी तरह है, और वेस्ट बंगाल की तैयारी के लिए हमारी टीमें निकल चुकी हैं। वेस्ट बंगाल की तैयारी के लिए मतलब अब बिहार के बाद सीधा गंगा जी पश्चिम बंगाल पहुंच रही हैं, संगठन के लोग निकल चुके हैं। ठीक है डॉक्टर विमल कुमार जी, विमल जी, क्या लगता है आपको अभी जो बीजेपी का फॉर्मेट रहा है, एनडीए का फॉर्मेट बाकी राज्यों में रहा है, इससे पहले हमने देखा छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में अटकलें बहुत सारे नामों की थी, लेकिन उनमें से हटाकर एक नाम ऐसा ला दिया जाता है जो तमाम जातीय समीकरणों को साधता हुआ नजर आता है और उस पर फिर सहमति भी बनती है। बिहार में कुछ इस तरह का लगेगा, नजर आता है, या फिर वही ट्रेंड नीतीश कुमार का? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जनता को सरप्राइज करने में कोई कमी नहीं छोड़ती, और ये पिछले कई
बार के अनुभवों से ये साझा किया जा सकता है कि इस बार भी हो सकता है बिहार में कुछ नया बदलाव देखने को मिल जाए। और समीकरणों के हिसाब से भी लगता है कि कहीं ना कहीं इस बार डिप्टी सीएम जो डबल इंजन की सरकार चलाती है भारतीय जनता पार्टी, बिहार में उसमें भी कहीं ना कहीं बदलाव देखने को मिलेगा। हो सकता है 2 की जगह 3 डिप्टी सीएम हो, या इस तरह की कोई और चीजें भी निकल के सामने आ सकती है जनता के लिए। नहीं, पर डिप्टी ठीक है, सीएम, विकल्प हाँ, डिप्टी सीएम और सीएम नीतीश कुमार को ही रहना है। अब तो देखिए बड़ी पार्टी बीजेपी बन गई है शुभेंदु जी। अब ऐसा क्या है कि नीतीश कुमार को ही आप लोग चाहते हैं? नीतीश कुमार मजबूरी बन गए अब आपकी? नहीं, कोई मजबूरी नहीं है। यही तो हमारा गठबंधन का एक जो संकल्प लेके चलते हैं। बिहार में हमारे नेता तो फिर नीतीश जी बाकी हैं। आपके नेताओं ने इतनी मेहनत की, उनका फल नहीं दीजिएगा उनको? देखिए, ये सब जो हमारे पार्टनर्स हैं, हमारे साथ मिलकर जिन्होंने चुनाव लड़ा है, और बिहार का चुनाव पहले भी अमित शाह जी कह चुके हैं, मोदी जी कह चुके हैं कि नीतीश जी के ही उसमें हम लोग चुनाव में आगे बढ़े नेतृत्व में, और इसीलिए वो ही सीएम बनेंगे। इसमें कोई दो कंफ्यूजन नहीं है। अननेसेसरी लोग बहुत सारे कैलकुलेशन दिखा रहे हैं कि नीतीश जी भी नहीं करेंगे तब भी हम सरकार बना लेंगे, भाजपा कर लेगी, ये कर लेगी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। नीतीश जी हमारे साथ थे, हमारे साथ हैं और हमारे साथ आगे रहेंगे। ये वो हमारे सीएम बनेंगे। अच्छा, तो मतलब आप फाइनल हैं कि नीतीश कुमार सीएम बनेंगे? हालांकि डिप्टी सीएम को लेकर तो हो सकता है कि फॉर्मूला चेंज हो जाए। अच्छा, ऐसा हो सकता है क्या कि 2 की जगह 3 डिप्टी सीएम भी हो सकते हैं? कुछ भी हो सकता है मैम, कुछ भी सकता मनीषा है। भी हो सकता है। बिल्कुल संभव है। 2 का 3 भी हो सकता है, 2 का 1 भी हो सकता हाँ, तो है। सम्राट चौधरी के आगे कौन कौन और 2 नाम हो सकते हैं? नहीं, वो तो आप लोग बहुत सारे चैनल लोग अलग अलग दिखा रहे हैं। हर चैनल पे अलग नाम चल रहा है सम्राट चौधरी के अलावा भी। ये सब हमारे जो संगठन के लोग हैं, जो हमारे विधानसभा में जीत के आए हैं विधायक, वो तय करेंगे। ठीक है। एक बार फिर से मैं जावेद जी आपका रुख कर लेती हूँ। जावेद जी। अंसारी जी, ये चुनाव आयोग को बार बार कोसना, इस बार तो ईवीएम का नाम आप लोग किसी चर्चा में ले ही नहीं रहे हैं। मैं तो हैरान हूँ कि बीते 2015 में, 2020 में, 2010 में, हर जगह 2020 तक भी आप लोग बस ईवीएम 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 करते थे। इस बार ईवीएम में सब सही रहा, इस बार चुनाव आयोग ने गड़बड़ी कर दी बस। देखिए, एक कहावत शुभेंदु जी ने सुनाई, एक कहावत मैं भी सुनाता हूं। मैं भी उत्तर प्रदेश से आता हूं। हाँ। चोर भय कोतवाल तो डर काहे का। जब इलेक्शन कमीशन आते हैं तो भाजपा को डर किस बात का। हम सवाल इलेक्शन कमीशन से पूछते हैं, जवाब भाजपा देती है। ये मेरी समझ से बाहर है। दूसरा, इस बार के बिहार के चुनाव में क्या हुआ कि एक सॉफ्टवेयर होता है जिसमें डुप्लीकेट वोटर्स को रिमूव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसका इस्तेमाल ही नहीं हुआ। 14,35,000 वोटर जोड़ दिए सुप्रीम कोर्ट गए। गए थे चुनाव आयोग के खिलाफ। हर चीज सुप्रीम कोर्ट नहीं जाया जाता है मैडम। चुनाव आयोग जो है वो सुप्रीम कोर्ट के इक्विवेलेंट है, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट अच्छा, संस्था अब है। वो बराबर हो गया? नहीं, बराबर क्यों हो गया भाई? कॉन्स्टिट्यूशन संवैधानिक संस्था है, तो हम संवैधानिक संस्था को ही तो बताएंगे। अब वो काम नहीं करेगा तो फिर हम सुप्रीम कोर्ट जाना होगा, सुप्रीम मतलब कोर्ट भी आपकी, जाएंगे। हाँ, तो आपकी जिससे शिकायत है अगर वो नहीं मान रहा है, चाहे वो कोई भी संस्थान है, तब तो आप सुप्रीम कोर्ट ही जाएगा ना? मतलब बिल्कुल यही तो, जाएंगे। हाँ। सारे सबूत इकट्ठा कर रहे हैं, हर चीज हाँ। करेंगे हम, तो फिर बेनकाब करेंगे चोरों ठीक है, को। तो फिर जब आपकी तैयारी होगी, जब आपकी तैयारी होगी सुप्रीम कोर्ट जाने की, तब आप आरोप लगाइएगा ना। अब आप सुप्रीम कोर्ट गए नहीं हैं, आपकी शिकायतों का खजाना आरोप बढ़ता नहीं जा रहा लगा रहे हैं हम, आपके हाँ। सामने फैक्ट्स रख रहे हैं। उसकी वेबसाइट के आंकड़े दे रहे हैं हम। हाँ। हम उसकी जो लिस्ट बनाई है एसआईआर में, उसके ही आंकड़े में आपको कोट कर रहा हूं। एक तो होता है आरोप लगाना, फैक्ट्स बता रहा हूं मैं आपको। आंख का अंधा भी देख लेगा क्या कर रहा है इलेक्शन कमीशन। 12 लाख महिलाओं के खातों में पैसे गए या नहीं गए? 10,000 सेकंड फेज के बाद, फर्स्ट फेज के बाद 12 लाख महिलाओं के खाते में पैसे गए। कोड ऑफ कंडक्ट लागू है या नहीं है? ठीक है। नहीं, ये तो बिहार में चुनाव तक का मुद्दा था आप लोगों का, चुनाव आयोग का, लेकिन नहीं, ये मुद्दा हमेशा रहेगा। मुद्दा कभी खत्म नहीं होता। जहां चोर चोरी करेगा उसको हम बेनकाब करेंगे। ठीक है अंसारी जी, जावेद अंसारी जी आप बने रहिएगा, शुभेंदु जी हमारे साथ बने हुए, शुभेंदु जी आप भी रहिएगा, डॉक्टर विमल आप भी रहिएगा। लेकिन आज सबसे बड़ी कहीं ना कहीं अटकलें जो हैं वो सीएम को लेकर है। आज एक नई सरकार के गठन के लिए एक प्रक्रिया शुरू होने वाली है। 11:30 बजे जब राज्यपाल के पास पहुंचेंगे नीतीश कुमार और इस्तीफा सौंपेंगे। लेकिन अभी भी सवाल जस का तस है कि क्या बीजेपी कोई शॉकिंग फॉर्मूला लेकर आएगी। इसको लेकर एक रिपोर्ट तैयार की गई है, वो जरा दिखाते हैं। बिहार में पॉलिटिकल सुपर मंडे और आज होने जा रहा है पावर गेम। सबसे पहले बात बीजेपी की, जहां आज विधायकों की अहम बैठक बुलाई गई है। बैठक में नए नेता का चुनाव, डिप्टी सीएम फॉर्मूला, कैबिनेट सीट शेयरिंग पर सब कुछ इसी बैठक में तय होना है।
बीजेपी का फोकस साफ, क्लियर मैसेज, क्लियर फेस और क्लियर फॉर्मूला। उधर जेडीयू भी अपनी रणनीति को आखिरी रूप देने में जुटी है। नीतीश कुमार अपनी आखिरी कैबिनेट बैठक कर सकते हैं, यानी संकेत साफ है कि राजनीतिक समीकरण अगले 24 घंटे में पूरी तरह पलट सकते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद नई सरकार के गठन की प्रक्रिया तेज हो गई है। जेडीयू अपनी रणनीति को आखिरी रूप देने में जुटी है। बिहार में नीतीश कुमार की नई पारी की कवायदों ने जोर पकड़ लिया है। 11:30 बजे से होने वाली बैठक में सरकार का इस्तीफे का प्रस्ताव पास किया जाएगा। इसके बाद नीतीश कुमार राज्यपाल से मिले। 11:30 बजे से होने वाली बैठक में सरकार का इस्तीफे का प्रस्ताव पास किया जाएगा। इसके बाद नीतीश कुमार राज्यपाल से मिल पहले तो इस्तीफा देंगे, इसके बाद नई सरकार गठन कर प्रस्ताव पेश करेंगे। सबसे पहले शनिवार और रविवार को एनडीए के कई विधायक और वरिष्ठ नेता मुख्यमंत्री आवास पहुंचे। विधायक दल से लेकर पार्टी संगठन तक सभी स्तरों पर नेतृत्व ने नीतीश कुमार से मुलाकात की और नवनिर्वाचित विधायकों ने उन्हें बधाई भी दी। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय और आरएलएम नेता उपेंद्र कुशवाहा भी सीएम हाउस पहुंचे और उन्होंने नीतीश कुमार से मुलाकात की। मुलाकातों का ये सिलसिला महज औपचारिकता नहीं बल्कि नई सरकार के खाके को अंतिम रूप देने की दिशा में एक बड़ा संकेत माना जा रहा है। वहीं सीएम के लिए 4 नामों की चर्चा जोरों शोरों से हो रही है। नीतीश कुमार, चिराग पासवान, सम्राट चौधरी और नित्यानंद राय। इधर पटना से दिल्ली तक सरकार के गठन की कवायद चली। मसला बिहार में सरकार का गठन, कैबिनेट का स्वरूप और उसके चेहरे का रहा। दूसरी तरफ पटना में बीजेपी नेता मुख्यमंत्री से मिले। एलजेपी-आर, हम और आरएलएम के नेताओं से भी बातचीत हुई। एनडीए के घटक दल पहले अपना अपना विधायक दल नेता चुनेंगे, फिर एनडीए विधायक दल की संयुक्त बैठक में नीतीश को नेता चुना जाएगा। जेडीयू से सीएम और 16 मंत्री हो सकते हैं। बीजेपी से 2 डिप्टी सीएम सहित 16 मंत्री बनने की है बात। एलजेपी-आर से डिप्टी सीएम बन सकता है। एलजेपी-आर से 2, हम और आरएलएम से एक मंत्री संभावित है। वही नजर नए मंत्रिमंडल पर टिकी हुई है। बीजेपी से 4 सीटें पीछे है जेडीयू। नए मंत्रिमंडल में बीजेपी चाहेगी ज्यादा हिस्सा। बीजेपी ज्यादा विभागों की करेगी मांग। अहम विभाग भी जाएगा बीजेपी के पास। गृह, वित्त, उद्योग जाएगा बीजेपी के पास। सड़क, स्वास्थ्य भी जाएगा बीजेपी के पास। महागठबंधन के हारने के बाद उथल-पुथल मच गई है। इस बीच तेजस्वी यादव के कैंप में समीक्षा का दौर जारी है। हार की वजह, किस सीट पर क्या गलती हुई, कैसे महागठबंधन का वोट बैंक खिसका। आज पूरे दिन तेजस्वी अपने कोर ग्रुप के साथ बैठक करेंगे। इस बैठक में हारे हुए उम्मीदवारों को भी बुलाया गया है, जिसके बाद सियासी हलचल तेज हो गई है। फिलहाल बिहार की राजनीति में हर मिनट नया ट्विस्ट आ रहा है। मीटिंग्स, पूरे दिन की हलचल और आज शाम तक संभव है कि बिहार को नई सरकार का चेहरा मिल जाए और महागठबंधन को हार की वजह। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। और लगातार हमारे साथ जो खास मेहमान हैं उनका पैनल मौजूद है। जावेद जी, आपका एक बार फिर से रुख करते हुए आपने कहा था कि किस तरीके से आपने लोगों ने मुद्दा उठाया और ये मुद्दा आपका रहेगा ही। फिलहाल जो अटकलें चल रही है बीजेपी को लेकर कि कितने विभाग रहेंगे, कितनी डिप्टी सीएम रहेंगे, इसको लेकर आपका क्या रिएक्शन है? फिलहाल क्या हो सकता है, आप क्या समझ रहे हैं विपक्ष में रहते? देखिए, मोदी जी कोई रिस्क नहीं लेंगे, नीतीश जी को ही सीएम बनाएंगे, क्योंकि वो सरकार जो है केंद्र में वो बैसाखी पे चल रही है। अगर नीतीश जी के साथ खेला करेंगे तो नीतीश जी दिल्ली की सरकार गिरा देंगे। उधर चंद्रबाबू नायडू भी बैसाखी पे, उनकी बैसाखी पे भी चल रहे हैं। तो जरा सा भी ये धोखा देंगे अपने पार्टनर को, अपने गठबंधन के लोगों को, तो गठबंधन के लोग इनको कुर्सी से बेकुर्सी कर देंगे। तो ये बहुत सोच समझ के करेंगे। मतलब लेकिन सबकी अपनी अपनी मजबूरी हो गई। नीतीश कुमार तो अब बीजेपी की मजबूरी बन गए, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल मजबूरी है, लेकिन वो चाहे हो सकता है कि मोदी जी के हनुमान को भी सीएम का प्रस्ताव रख दें, लेकिन बनेंगे नहीं वो। अच्छा, ऐसा क्यों लगता है सर आपको कि सरकार गिर जाएगी? चिराग पासवान को सीएम बना सकते हैं? सरकार गिर जाएगी मोदी जी की। वो खुद बहुत परेशान है अंदर से। अच्छा। वो खेल करना चाहते थे जेडीयू के साथ और शुभेंदु सीटें जी। उसकी ज्यादा आ गई जिस तरीके शुभेंदु से जी। इलेक्शन कमीशन ने कराया। ठीक है, शुभेंदु तो जी वो खुद क्या कहेंगे? जो इनके साथ खेला हुआ वो इनको मालूम नहीं।
और दूसरे के खेलों को ये इतना विचार कर रहे हैं। भैया ये विचार करो कि कैसे हम डबल डिजिट पे नहीं पहुंच पाए। इलेक्शन जहां आप कमीशन सरकार की वजह बनाने से। की बात कर रहे थे मलिक साहब, आप बड़े कॉन्फिडेंट थे, वहां आपकी फिगर 10 तक नहीं पहुंची, 5-6 पे आके रुक गए। ये विचार के विषय हैं। हमारे ऊपर विचार मत करिए कि हमारी सेंटर में क्या होगा, हमारे सरकारों में क्या होगा, हमारी कौन बैसाखी है, आप खुद वेंटिलेटर आईसीयू में एडमिट हैं। इन सब चीजों को चर्चा छोड़ते हुए आप एक 100-150 साल पुरानी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जिसने देश पे काफी समय तक राज्य किया है, उसके पहले आजादी के लड़ाई को लड़ा है। ऐसी पॉलिटिकल पार्टी के होते हुए एक नेतृत्व का अभाव होना, एक विजन की कमी होना, और उसके बाद जब कभी जो विषय जा रहे थे, जिस तरीके से विपक्ष जा रहा था, अलग अलग दिशाओं में चल रहा था, तो आपको याद होगा कि आपके ही चैनल पे कई बार हमने कहा था कि जो रिजल्ट आएंगे वो हमारी अपेक्षा से भी ज्यादा अच्छे आएंगे। क्योंकि वहां पर बिहार में एक जंगल राज था और एक विकास राज था। जनता को विकास राज चाहिए होता है नहीं हर तो जगह। आपने जब ये कहा था कि और पहले से बेहतर आएंगे तो विपक्ष कह रहा था कि क्यों नहीं आएंगे, फिर तो चुनाव आयोग के साथ मिली भगत जो है तब तो आने ही थे अच्छे अब रिजल्ट। देखो अब विपक्ष ये मनीषा कहेगा ना। मनीषा मनीषा, कुछ तो लोग कहेंगे और हाँ। लोगों का काम है कहना। हाँ। ये तो कहीं ना कहीं तो ये कहेंगे भाई किस तरीके से उनके नंबर इतने ज्यादा आ गए, हम फेल हो गए, हम फेल नहीं डबल फेल हो गए। और नंबर आना कोई अलग बात होती है। आप ये सोचिए कि जब आपको कोई भी नहीं, मतलब 5-6 सीटें कैसे आई हैं, मेरे को भी लगता है कि इतनी खराब स्थिति कांग्रेस की होगी। अच्छा, ये आपको कांग्रेस उम्मीद को, थी कि थोड़ा इससे तो बेहतर होगा, 6 से तो ऊपर मैं पहुंचेगी कांग्रेस। मैंने कहा था 9-10 आ सकती हैं। मैंने कई चैनल पे कहा कि डबल डिजिट के आसपास पहुंच देने के सकते लिए हैं। धन्यवाद, हमें इतनी सीटें देने के लिए बहुत बहुत आभार है हाँ, आपका। हम आपको बधाई दे रहे हैं कि आपने 5-6 सीटें लिया, और आगे भी ऐसे ही प्रयास करते रहिए। मैं एक चीज और कहूंगा मनीषा, यहाँ पर आज जो विपक्ष ने करना चाहा वो उसमें सफल नहीं हुआ। उसने क्या सोचा था कि बिहार को जाति के आधार पर हम तोड़ के, इन्होंने सबसे पहले कहा कि हम जातिगत जनगणना करेंगे। उससे इनको लगा था हम ओबीसी को, जो ओबीसी जाति यहाँ है उनको एक साथ मिला के मुस्लिम समाज को जोड़ के हम सरकार बना लेंगे। हमने वो कहा कि चलो जनगणना करा लो, हमको क्या दिक्कत है। उसका वो पासा चला गया। फिर इन्होंने कहा वोट चोरी का। जितनी बार भी राहुल गांधी जी ने गाली देने का प्रयास किया हमको, नहीं, कभी ये तो बिहार चुनाव के दरमियान के मुद्दे थे सर, है ना, कि नहीं नहीं, सोशल मीडिया पर पीएम मोदी की मां को गाली देना, मंच से हाँ, महिलाओं का सम्मान ना करना, और यही तो मुद्दे हैं जो बीजेपी लगातार घेरती नजर आई और लोगों के बीच में भी एक मुद्दा बना। बहुत शुक्रिया आप तीनों खास मेहमानों का हमारे साथ बनने के लिए और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ बनने के लिए। और फिलहाल यहाँ पर रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।